हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जीन क्लोनिंग होती क्या है। बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब हमें कोई भी एक पर्टिकुलर जीन मल्टीपल कॉपीज़ में चाहिए, जैसे अगर हमें एक ही कॉपी नहीं चाहिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, वो मैं बताऊंगी कि हमें इसका यूज़ क्या होता है। तो मल्टीपल कॉपीज़ में अगर चाहिए तो हम बार बार जीन को आइसोलेट तो नहीं कर सकते। बार बार हम जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो हमें दो जीन्स को कंबाइन करना है, से फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो हम बार बार नहीं कर सकते। बार बार हम एक एक कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं क्रिएट कर सकते कि हमने डीएनए लिया, उसको हम फिर उसके बाद उसको रिकम्बाइन करेंगे, तो वो हर एक बार पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना किसी भी डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। और फायदा क्या होगा अगर जीन क्लोनिंग हम करते हैं तो, से फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इंसुलिन जो है किस लिए यूज़ होता है? इंसुलिन मेनली डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई कि भाई डायबिटीज़ से मल्टीपल टाइप की और डिजीज़ेज़ भी होती हैं, बिकॉज डायबिटीज़ की वजह से होने वाली डिजीज़ेज़ की जो लिस्ट है वो लिमिटलेस है। तो इंसुलिन बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाता है। तो ये था एक डिस्कवरी कि भाई अगर हम इंसुलिन बना लें तो हम इजीली उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब इतने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए बार बार रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाना वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसीलिए ये टेक्निक जो है उसको यूटिलाइज किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। और ये बायोमेडिकल पर्पसेस के लिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल इससे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखो, उसका पहला जो स्टेप होता है जीन क्लोनिंग का, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यानी जो ये मान लो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो अब इसको मुझे नंबर इंक्रीज करना है तो मैं किसी चीज़ में तो डालूंगी, कोई एक कैरियर होगा। तो ये हम यहाँ पे लेते हैं वेक्टर, कोई भी अपनी चॉइस का वेक्टर हम ले सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो वेक्टर के ऊपर मैं बनाऊंगी इसके बाद। तो ये वेक्टर में हम डालते हैं पहले अपना फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। वो कैसे इंसर्ट करते हैं? डिफरेंट टाइप के हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कट कर सकते हैं और उसमें अपना रिक्वायर्ड पीस ऑफ डीएनए ऐड कर सकते हैं। जब ये वेक्टर और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम किसी होस्ट में डालते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बैक्टीरियल होस्ट लिया है, तो ये बैक्टीरियल होस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे ट्रांसफेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन उसके थ्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट इनटू द होस्ट सेल। तो वही ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ट्रांसफेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद हम यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी एक बड़ी ही अच्छी कैपेसिटी होती है और एक कैपेबिलिटी बोल दीजिए, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, बहुत ही फास्ट डिवीजन वाली लाइफ साइकिल होती है इनकी। तो इनकी एक और अच्छी कैपेसिटी है कि इनके अंदर जो भी तरह का डीएनए डाला जाता है वो उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक ही रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डाला था तो भी यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है पहले वो ही मल्टीप्लिकेट हो जाते हैं। यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तब भी क्या होगा, ये जो मल्टीपल कॉपीज़ बनी थी ये और ज़्यादा इसमें बनना शुरू हो जाएंगी। 2 सेल्स, फिर 2 से 4, 4 से 8। तो ये जब 2 टू द पावर n के फॉर्म में जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू जब ये डिवाइड करते हैं बैक्टीरियाज, तो उसी के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो भी रेप्लिकेट होता जाता है। इस वजह से क्या होगा, हमें काफ़ी सारे जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल जाते हैं और इसी प्रोसेस को मेनली जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो लास्ट स्टेप जो आता है वो ये होता है कि अब जो हमारा न्यूमरस सेल डिवीजन की वजह से जो हमें बहुत सारे क्लोन्स मिले हैं उसको फिर हम कैसे आइसोलेट करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है उसको हम सॉलिड जो ग्रोथ मीडियम है उसके ऊपर
इनको ग्रो करा देते हैं और वहाँ से हम इनको फिर जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी यहाँ पे रेप्लिकेट होकर के जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया है, हम क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस के थ्रू इसको आइसोलेशन ऑफ जीन जो होता है हम वो सब शुरू करते हैं और वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर जीन क्लोनिंग प्रोसेस की वो यही होती है कि पहले हम वेक्टर में डीएनए डालते हैं, फिर हम एक होस्ट में उसको डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पे डिवाइड होता जाए और उसके बाद वो और ज़्यादा जब होस्ट डिवाइड करेगा, जब वहाँ नंबर ऑफ़ सेल्स उनके बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो भी हमारा बढ़ता जाएगा, यानी जीन जो है वो क्लोन हो गया। क्लोन का मतलब हो गया कॉपी ऑफ द अदर। तो ये एक दूसरे की कॉपी बनते जाएंगे और फिर हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आइसोलेट कर लेते हैं और बाकी फिर इसको बायोमेडिकल रिसर्च के लिए या बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर जो है वो इसी का एक वेरिएशन होता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। He's my shine.